गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा यमराज के सामने पहुंचती है तो उसका पूरा जीवन एक दर्पण की तरह सामने आ जाता है। यह सिर्फ यादें नहीं होती, यह अनुभव होता है। आत्मा देखती नहीं बल्कि महसूस करती है। उसने किसी के साथ अच्छा किया था तो वही खुशी महसूस होती है। उसने किसी को दुख दिया था तो वही दर्द उसे वापस महसूस होता है। इस अवस्था को कुछ लोग कर्मों का प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं। अब सोचिए, अगर आपने किसी को एक छोटी सी बात से भी चोट पहुंचाई थी तो वह भी यहाँ छुपी नहीं रहती। गरुड़ पुराण कहता है यह न्याय बहुत सटीक होता है। यहाँ कोई झूठ नहीं चलता, कोई बहाना नहीं चलता, क्योंकि यहाँ न्याय करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका खुद का कर्म होता है। अब इसके बाद आत्मा के सामने 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता, स्वर्ग। अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो आत्मा को एक ऐसी जगह भेजा जाता है जहाँ शांति, सुख और आनंद होता है। यहाँ आत्मा को उन कर्मों का फल मिलता है जो उसने अच्छे किए थे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, यह स्थायी नहीं है। जब पुण्य खत्म होता है तो आत्मा को फिर से आगे बढ़ना होता है। अब दूसरा रास्ता, नरक। गरुड़ पुराण में नरक का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। यहाँ आत्मा को अपने पापों का फल भुगतना पड़ता है। कहा जाता है कि अलग अलग प्रकार के पापों के लिए अलग अलग प्रकार के कष्ट होते हैं। अगर किसी ने दूसरों को दुख दिया तो उसे वही दर्द महसूस होता है। अगर किसी ने धोखा दिया तो उसे भी वैसा ही अनुभव करना पड़ता है। यहाँ में एक गहरी बात समझिए, यह सज़ा देने के लिए नहीं बल्कि संतुलन बनाने के लिए है। यानी जो आपने दिया वही आपको वापस मिलता है। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रास्ता, पुनर्जन्म। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो उसे एक नया शरीर मिलता है। यही पुनर्जन्म है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह नया जन्म भी हमारे पिछले कर्मों पर आधारित होता है। आप किस घर में जन्म लेंगे, कैसी परिस्थितियाँ होंगी, कैसी जिंदगी मिलेगी, यह सब आपके पिछले कर्मों से जुड़ा होता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है, क्या आत्मा को अपने पिछले जन्म की याद रहती है? अधिकतर मामलों में नहीं, क्योंकि नया जीवन एक नई शुरुआत होता है। लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में लोग अपने पिछले जन्म की झलक महसूस करते हैं। यह वही घटनाएं हैं जिन्हें हम रहस्यमयी मानते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक वह पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाती। इसे कहा जाता है मोक्ष। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा अपने कर्मों से पूरी तरह मुक्त हो जाती है, जब उसमें कोई आसक्ति नहीं बचती, तब वह इस चक्र से बाहर निकल जाती है और यह अवस्था सबसे उच्च मानी जाती है। अब सोचिए, अगर यह सब सच है तो हमारी जिंदगी का मतलब क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाना? क्या सिर्फ नाम और शोहरत, या कुछ और? गरुड़ पुराण हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि जीवन एक मौका है, एक ऐसा मौका जिसमें हम अपने कर्म सुधार सकते हैं, अपने व्यवहार को बदल सकते हैं और अपनी आत्मा की यात्रा को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आपने किया है वह आपके साथ जाया जाएगा और वही तय करेगा आपकी अगली यात्रा कैसी होगी। तो अब सवाल आपसे है, अगर आज आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपने ऐसा जीवन जिया है जिस पर आपको गर्व हो, या आप अभी भी सिर्फ भाग रहे हैं बिना सोचे कि अंत में क्या होगा? क्योंकि मौत अचानक आती है, लेकिन उसके बाद की यात्रा धीरे धीरे तय होती है। और शायद इसीलिए कहा गया है, मौत से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे समझना चाहिए। क्योंकि मौत अंत नहीं है, यह एक रास्ता है जो हर किसी को तय करना है, और उस रास्ते पर आप अकेले होंगे, सिर्फ अपने कर्मों के साथ।